नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद जो है ऑर्डर अपलोड हो गया है, ऑर्डर आ गया है। ऑर्डर के साथ मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ, तो आप सभी साथी फटाफट जुड़ जाएंगे, ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर के एनालिसिस बताएंगे, किस बिहाफ पे जो है चीज़ें हुई हैं वो सारी चीज़ें आपको बता दें। तो चलिए जुड़ जाइए फटाफट। आपकी स्क्रीन पे ये ऑर्डर है। इस ऑर्डर में आप देखिए कोर्ट नंबर 2 में ये मामला आपका था, सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ पे आप देखेंगे अनुराग यादव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, और इसी याचिका के साथ कनेक्टेड आपकी समस्त याचिकाएं। और इधर आइए, आप नीचे से देखेंगे तो माननीय जस्टिस महोदय, ये 3 जजों की पीठ थी जहाँ पे आपके मामले को सुना गया। और ये माननीय अधिवक्ता महोदय जो भी हमारी तरफ से इंगेज थे, और भी जो याचिकाएं थी साथ में कनेक्टेड, उनकी तरफ से जो अधिवक्ता थे, उन सभी अधिवक्ता महोदय के नाम, एक लंबी लिस्ट आप यहाँ पे देख पाएंगे। सबसे ऊपर माननीय PS पटवालिया साहब, RK सिंह साहब, अमित कुमार भदौरिया साहब, तमाम अधिवक्ता आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। आते हैं हम नीचे सीधा ऑर्डर के बिहाफ पे। तो ऑर्डर में आप देखेंगे, ज़्यादा नहीं, हम आपको पॉइंट टू पॉइंट ही चीज़ें बताएंगे। We do not see any reason to interfere. The special leave petition are the accordingly dismissed. तो कुल मिला जुला के डबल बेंच का जो आदेश था, उस आदेश के बिहाफ पे इन्होंने ये कहा कि जो डबल बेंच का आदेश है उसमें किसी प्रकार का कोई पॉइंट नहीं है जिसकी वजह से हम इंटरफेयर करें। तो उन्होंने इंटरफेयर करने से साफ मना कर दिया और आपके मुकदमे को एडमिट नहीं किया, और सीधा आपका मुकदमा जो है वो डिसमिस कर दिया गया। तो इस ऑर्डर में इतना ही है, ठीक है। और इसको आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, जो भी है लर्न काउंसिल नियम वगैरह आपको दिखाई देंगे, लेकिन जो मेन चीज़ है वो हमने आपको बता दी। कुछ साथियों का कहना ये था कि साहब पैरवी नहीं हुई हमारी तरफ से, तो आपको जानकारी के लिए बता दें, हमने प्रश्नों पर शुरुआत करी थी, प्रश्नों पर भी बहस हुआ था। अगर आपके दिमाग में चल रहा हो तो आप अपने दिमाग से चीज़ को निकाल करके साइड में रखिए। आपके पास देश के टॉप 10 अधिवक्ताओं में से एक थे जो बहस किए थे, ठीक है, और उन्होंने अपनी पूरी बात रखी थी। लेकिन अगर उनको इंटरफेयर करना ही नहीं है, उन्होंने साफ मना किया, आपको ऑर्डर में लिखा दिखाई दे रहा है, उन्होंने साफ मना किया, कोई रीज़न ही नहीं है कि हम इंटरफेयर करें। जब उनको इंटरफेयर ही नहीं करना था तो जाहिर सी बात है आपका मुकदमा एडमिट कैसे होता, पहली चीज़। और आपके मन में जो भ्रम है उस भ्रम को निकाल करके साइड में रखिए। अब दूसरी बात यह कि जो साथी कह रहे हैं कि रिव्यू करने के लिए, तो देखिए रिव्यू के लिए अभी 1-2 दिन का हमें वक्त चाहिए, जिसमें हम चीज़ों को थोड़ा सा और समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ चीज़ें बन पाती हैं, क्या कुछ चीज़ें निकल कर के आती हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये समझ के चलिए, अगर हमारे पास 0.1% भी अगर हमको वो मिलता है तो भी हम इस मुकदमे में एक बार और कोशिश करने को तैयार हैं। और एक हमारे मित्र हैं, तो वो एक महिला साथी किसी का नाम ID बना करके जो है कमेंट बॉक्स में कह रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि देखिए, आप ऐसे छुप छुपा के क्या मतलब है, जो बोलना है आप सामने आकर के बोलिए, आप कहना क्या चाहते हैं। आप किसी महिला के नाम से ID बनाए हैं, आप तमाम तरह के गलत तरीके से जो है चीज़ों को बोल रहे हैं, तो आपसे निवेदन करेंगे, आपको कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, आप वो करिए, लेकिन आप ऐसे कमेंट करके आप गायब हो रहे हैं, अपनी पहचान छुपा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये छोटी सी अपडेट, मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।